नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी एडवोकेट अपने लीगल अवेयरनेस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर कानून में हम किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है और उस व्यक्ति को जेल हो जाती है, और रेयरेस्ट केस में तो आज भी फांसी का प्रावधान है। लेकिन ऐसी भी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे न्यायालय दोषमुक्त करार देता है और किसी प्रकार का दंड उस पर लागू नहीं होता है। उन्हीं परिस्थितियों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेटेस्ट जो कानून हमारा आया है BNS 2023 यानी BNS यानी माने भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 38 मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो सेक्शन 38 उन्हीं परिस्थितियों को बताता है जिसमें आकर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जब जान ले लेता है, हत्या कर देता है, तो कानून उसे मुजरिम नहीं मानता है और दोषमुक्त करार देता है। वो परिस्थितियां क्या हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है, परिणाम स्वरूप ये जानते हैं कि वो उस व्यक्ति की जान ले लेगा, उसकी हत्या कर देगा। नंबर 2, उसका बलात्कार कर देगा, रेप कर देगा, उसके साथ अननेचुरल लस्ट की कंडीशन होती है, गंभीर क्षति कारित करने की माने ग्रेवियस हर्ट और एसिड अटैक जैसी गंभीर अपराध, या फिर सबसे लास्ट में एक जो कंडीशन दी है किडनैपिंग और एब्डक्शन। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये दो शब्द जो आपके सामने आ गए हैं, किडनैपिंग और एब्डक्शन, इसमें सामान्य जो लोगों की जानकारी है वो यही है कि दोनों एक होते हैं। और नॉर्मली जब आप देखेंगे सिनोनिम्स में तो अपहरण में किडनैपिंग भी लिख के आ जाएगा, एब्डक्शन भी लिख के आ जाएगा, लेकिन कानून के मायने में ये दोनों बहुत अलग हैं और दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है। बात चली तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। और आप वकील भले ना हो, लेकिन फिर भी आपकी जो कानून की सामान्य जानकारी भी है वो आपकी पर्सनैलिटी को अलग करती है। तो अगर कहीं भी आपको ज्ञान को या जानकारी मिल रही है तो उसे ले लेना चाहिए। और मैं तो अपने हर कंटेंट में कहता हूँ ज्ञान एक शक्ति है। देखिए, IPC के सेक्शन 359 to 369 में किडनैपिंग और एब्डक्शन को बताया गया है। इस किडनैपिंग और एब्डक्शन में बहुत नॉर्मली अंतर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन सामान्य लोगों की समझ यही होती है कि किडनैपिंग बच्चों की होती है और एब्डक्शन बड़ों का होता है। शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। किडनैपिंग में यानी किड यानी बच्चा, नैप यानी गोद, तो ये शब्द शायद इसी आधार पर बन गया होगा, कोई बच्चों को गोद में उठा कर ले जाए या चुरा ले जाए तो हो गई किडनैपिंग। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मेरे सारे कंटेंट में कोई एक सामान्य सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी बहुत जटिलतम विधि को या जटिलतम अमेंडमेंट को बहुत आसानी से समझ सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, किडनैपिंग माइनर्स की होती है, लेकिन केवल माइनर्स की होती है ये ज़रूरी नहीं है। अ माइनर कैन बी एब्डक्टेड। देखिए, यहाँ पर मैंने शब्द माइनर का प्रयोग किया है। तो ये शब्द क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। और किडनैपिंग की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, अगर लड़का अगर 16 वर्ष की अवस्था का है तो वो माइनर कहा जाएगा, और अगर 16+ का है तो वो मेजर बोला जाएगा। और यहाँ पर जो ये कंडीशन है वो लड़की के लिए बिल्कुल अलग है, ध्यान दीजिएगा। अगर लड़की 18 वर्ष की है, 18 ईयर्स की है, तो वो माइनर बोली जाएगी। 18+ या 19 की है तो वो मेजर मानी जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज फैक्टर है और किडनैपिंग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा था कि किडनैपिंग की, तो देखिए सेक्शन IPC 360 में किडनैपिंग को बताया गया है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया यानी भारत की टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, उसकी बिना कंसेंट के ले जाया जाए। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, बिना कंसेंट के, यानी इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे है कंसेंट का। किडनैपिंग में बिना कंसेंट के ले जाया जाए तो वो किडनैपिंग होती है। अब देखिए, मेजर जो होता है वो तो कंसेंट अपनी दे ही सकता है क्योंकि वो मेजर ही है। लेकिन जो माइनर होता है, माइनर की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइनर की कंसेंट 2 लोग दे सकते हैं। देखिए, 2 लोग, एक तो लीगल गार्जियन हो गए और दूसरा एक इसको बढ़ा दिया गया इसका, तो उसको लॉफुल गार्जियन में रख दिया गया। अब लीगल और लॉफुल गार्जियन क्या है, दोनों में बहुत थोड़ा सा बारीक अंतर है, इसको भी समझ लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। देखिए, लीगल गार्जियन वो हो गए जो वास्तविक माता पिता होते हैं, ठीक है। और लॉफुल गार्जियन में वो लोग आ गए कि कोई बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ रहा है तो उस समय कतिपय परिस्थितियों के
कारण लॉफुल गार्जियन में उस कॉलेज की प्रिंसिपल या टीचर या कोई व्यक्ति वहाँ का जो केयर टेकर है या गार्ड वगैरह, उसको भी लॉफुल गार्जियन में रखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे किडनैपिंग में सेक्शन 360 में ये चीज़ हो गई कि बिना कंसेंट के, यानी कंसेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। अब चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, बिना कंसेंट के अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर या भारत की टेरिटोरियल लिमिट से बाहर ले जाता है तो वो किडनैपिंग की श्रेणी में आएगी। और यही दूसरी जगह जो एब्डक्शन होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बल, यानी फोर्स, बाय फोर्स किसी को कंपेल करके, बाध्य करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, तो ये एब्डक्शन होता है। बहुत देखिए सिंपल अंतर है इसमें। तो ये जो होता है एब्डक्शन सेक्शन 362 आईपीसी में डिस्क्राइब किया गया है। तो आपने ये देखा। अच्छा हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एक माइनर लड़की है, उसको पिस्टल दिखा के डरा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो ये एक एब्डक्शन में आएगा, किडनैपिंग में नहीं आएगा। तो आपने देखा बहुत बारीक अंतर है किडनैपिंग और एब्डक्शन में। हाँ, मैं बात कर रहा था सेक्शन 38 की BNS 2023 जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आया, तो उसमें जो परिस्थितियां मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं पर इस परिस्थितियों के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जानबूझकर अगर हत्या कर देता है, लेकिन ये परिस्थितियां उस पर लागू होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति को भारतीय कानून के तहत दोषमुक्त करार दिया जाएगा, किसी प्रकार का दंड उसको नहीं दिया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये बहुत सरल टॉपिक था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।